कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम किसी पार्टी में हो, सामने कोई इंटरेस्टिंग बंदा या फिर बंदी खड़ी है, दिल चाहता है कि जाके बात करो पर पता नहीं क्यों बात ही नहीं कर पाता। या फिर ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी होती है, सब लोग देख रहे होते हैं और उसी मोमेंट पे कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। ऐसा हम सबके साथ होता है। बात करना इजी लगता है पर सही तरीके से बात करना वो इतना सिंपल नहीं होता। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर तुमने ध्यान से समझ ली तो तुम्हारा पूरा बात करने का तरीका बदल सकता है। बुक का नाम है हाउ टू टॉक एनीवन बाय लिल लोंडेस। ऑथर एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि सक्सेसफुल लोग बात कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे बनाते हैं और उन्हीं ऑब्जर्वेशन से उन्होंने 92 टेक्निक्स लिखी है। सिंपल है पर लाइफ चेंजिंग है। तो अगले कुछ मिनट बस रिलैक्स हो जाओ और सुनो, शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सबसे पहला लेसन है द फ्लडिंग स्माइल। अब तुम सोच रहे होगे स्माइल इतनी बेसिक चीज, पर यहाँ लोग गलती करते हैं। सोचो तुम एक कॉफी शॉप में बैठे हो, एक लड़की तुम्हें देखती है और तुरंत एक रोबोटिक स्माइल दे देती है जैसे उसने प्रैक्टिस की हो। और एक दूसरा लड़की है, वो तुम्हें देखती है, एक सेकंड रुकती है, आंखों से तुम्हें ऑब्जर्व करती है, फिर एक स्लो जेन्युइन स्माइल देती है। कौन ज्यादा रियल लगेगा? ऑब्वियसली सी बात है सेकंड वाली। ऑथर कहती है जब किसी से पहली बार मिलो तो हंसते हुए एक सेकंड रुक जाओ, पहले आंखों से कनेक्शन बनाओ, फिर स्माइल आने दो। वो जो 1 से 2 सेकंड का डिले होता है वो छोटी चीज लगती है लेकिन वो एक डीप मैसेज देता है, मैं तुम्हें जेन्युइनली देख रहा हूँ, तुम इम्पोर्टेंट हो। और इसी के साथ आता है नेक्स्ट पार्ट, स्टिकी आईज। मतलब जब कोई बात करे उसकी आंखों में देखो, सिर्फ देखने के लिए नहीं। आई कांटेक्ट एक साइलेंट सिग्नल है जो कहता है मैं यहाँ हूँ, पूरी तरह तुम्हें सुन रहा हूँ। और जब वो बोलना खत्म करे तब भी 1 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद नजर हटाओ। वो मोमेंट कनेक्शन बना देता है। बस एक बात याद रखना, ओवर मत करना। ज्यादा देर तक देखोगे तो डरावनी लग सकती है। बैलेंस ही अट्रैक्शन है। दूसरा लेसन थोड़ा सिंपल लगता है पर इम्पैक्ट ह्यूज है, द बिग बेबी पीरियड। सोचो तुम किसी से बात कर रहे हो और तभी कोई तीसरा बंदा आता है, तुम्हारा फ्रेंड सिर्फ थोड़ा सा सर घुमा के हाय बोल देता है। बस कैसा लगता है? जैसा तुम्हें इग्नोर कर दिया हो, राइट? ऑथर कहती है जब कोई तुमसे मिलने आए अपना सिर्फ फेस नहीं पूरा बॉडी उसकी तरफ घुमाओ, मतलब पूरा अटेंशन उस पर ले जाओ जैसे छोटे बच्चे करते हैं। जब कोई उनसे बात करता है वो अपना पूरा बॉडी घुमा के आंखों में आंखें डालकर सुनते हैं। उस मोमेंट में सामने वाला फील करता है हाँ ये बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मुझसे मिलने में, और वही मोमेंट कनेक्शन बना देता है। अब अगली टेक्निक है हैंग बाय योर टीथ। इसका मतलब सिंपल है, जब भी रूम में एंटर करो इमेजिन करो जैसे तुम्हारा सर एक इनविजिबल हुक से ऊपर से लटका हो, चिन थोड़ा ऊपर है, शोल्डर रिलैक्स होना चाहिए, चेस्ट थोड़ा ओपन होना चाहिए और कॉन्फिडेंट चलो। देखा है ना, जब कोई बंदा कॉन्फिडेंट पोस्चर में एंटर करता है बिना एक शब्द बोले ही एक एनर्जी आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज सबसे पहला मैसेज होती है, बिना बोले ही लोग समझ जाते हैं कि तुम खुद पे बिलीव करते हो। और जब तुम ऐसे पोस्चर में रहते हो ना तो कुछ सेकंड में ही तुम्हारा माइंड भी वैसे फील करने लगता है, काम, कॉन्फिडेंट और कंपोज। तीसरा लेसन थोड़ा साइकोलॉजिकल है, प्रीमेच्योर वी। जब हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं हम ज्यादा डिस्टेंस फील करते हैं, मतलब हम और वो दोनों अलग दुनिया के लोग लगते हैं। पर ऑथर कहती है अगर तुम छोटी सी ट्रिक यूज करो तो वो डिस्टेंस तुरंत कम हो जाता है। वो ट्रिक है हम वर्ड का यूज करना। ये जो ट्रिक है वो डेट में भी काम आती है। तुम क्या ऑर्डर करोगी, यह बोलने से अच्छा ये होगा कि हमें ये बोलना चाहिए कि हम क्या ऑर्डर करेंगे। वो छोटा सा हम एक कंफर्ट, एक बॉन्ड क्रिएट कर देता है बिना फोर्स किए। और अब आता है नेक्स्ट पार्ट, इकोइंग। ये टेक्निक सिंपल है पर पावरफुल। जब कोई बात करे तो उसका लास्ट वर्ड को रिपीट करो, जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में। दोस्त कहता है आज ऑफिस में बहुत प्रेशर था, तुम सिंपली बोलो प्रेशर था, क्या हुआ? देखा ना, बस एक लाइन से वो अपने दिल का पूरा लोड तुम्हारे सामने रख देगा। ये टेक्निक 2 काम करती है। पहला, वो फील करता है कि तुम जेन्युइनली सुन रहे हो, और दूसरी बात, उसे अपनी बात बोलने का मौका मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्निक नहीं है यार, ये एक माइंडसेट है। एक बार एक बंदा थेरेपी में गया, उसने कहा मुझे लगता है लोग मुझे पसंद नहीं करते। थेरेपिस्ट ने पूछा तुम लोगों में इंटरेस्ट लेते हो? और बंदा चुप हो गया। उसका ध्यान
हमेशा इस बात पे होता था मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर कभी ये नहीं सोचा सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसकी स्टोरी क्या है। ऑथर कहती है सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो सबसे अच्छा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे अच्छा सुनता है, जो जेन्युइनली क्यूरियस होता है, जो सामने वाले को फील करवाता है कि हाँ मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और जब तुम्हारा फोकस आई से यू पे शिफ्ट होता है तब कम्युनिकेशन का मैजिक शुरू होता है। तो कल से बस इतना प्रैक्टिस करो, स्माइल जेन्युइन दो, आई कांटेक्ट थोड़ा और डीप रखो, बॉडी लैंग्वेज ओपन रखो और हम वर्ड का यूज करो और लोगों की बातें इको करो। छोटी चीजें हैं पर इनमें पावर है तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदलने की। एक दिन नहीं, रोज प्रैक्टिस करो और तुम देखोगे लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, तुम्हें याद भी रखेंगे। यार कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं होता, ये एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है, बस थोड़ा टाइम, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। आज मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ सिंपल टेक्निक बताई है, पर अगर तुमने इन्हें सिंसियरली प्रैक्टिस किया तो तुम सिर्फ बात करना नहीं, लोगों के दिल तक कनेक्ट करना सीख जाओगे। तो सोचो अपने नेक्स्ट कन्वर्सेशन में तुम क्या ट्राई करोगे, एक रियल स्माइल, थोड़ा बेटर आई कांटेक्ट या फिर सिर्फ एक जेन्युइन वी। याद रखो लोग तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारी वाइब याद रखते हैं। तो अपना वाइब इतना वार्म और रियल बनाओ कि लोग बस इतना कहे यार इस बंदे से बात करके अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब भी किसी से बात करो डरे मत रहो, बस टेक्निक याद रखो और अपने आप बने रहो, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ज्यादा अट्रैक्टिव दुनिया में कुछ नहीं है। ऑल द बेस्ट ब्रो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।